नहीं है। बाबा बागेश्वर अगर कहते हैं भारत में वही रहेगा जो सियाराम कहेगा, तो भाई बाकी धर्म वाले तो ये सवाल करेंगे ना, देखिए कि भाई क्या हम गुरु नानक नहीं कह सकते, क्या हम अल्लाह अकबर नहीं कह सकते, क्या हम यीशु नहीं कह सकते? वो नहीं कहेंगे। नहीं, वो कहो, सवाल इस बात का नहीं है। वो जब कहते हैं कि जी भारत में रहना होगा, सीताराम कहना होगा, मतलब यह है कि जो औरंगजेब का गुणगान करते हैं, औरंगजेब की पूजन कर रहे हैं, मुगलों के पूजन कर रहे हैं, लुटेरों का पूजन कर रहे हैं, जो विदेशी आक्रांता थे उनको अपना महापुरुष मान रहे हैं, उनके लिए एक चेतावनी कि भाई वो नहीं है तुम्हारे महापुरुष, तुम्हारे यहाँ के लोग हैं, अपना सिख गुरुओं को याद करो, हमारे महापुरुषों को याद करो, हमारे जो महात्मा बुद्ध को याद करो, हमारे जैन तीर्थकर को याद करो, हमारे भगवान श्री राम को, माता सीता को याद करो, उनके जय जयकार लगाओ। अब भारत में रह के और मुगलों की बात कोई करेगा तो ये तो गलत बात है ना। भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद लगाएगा, ये तो गलत बात है ना। जवाब चाहूंगा कि ये कौन है ये बाबर के प्रेमी, जिनको बार बार कहा जाता है कि बाबर प्रेमी, कौन है ये लोग? नहीं, ये यहाँ जो है ख्वाजा अजमेरी की दरगाह के प्रेमी भी रहते हैं, यहाँ जो है निज़ामुद्दीन औलिया के भी प्रेमी रहते हैं, यहाँ कलियर शरीफ की दरगाह के भी प्रेमी रहते हैं, यहाँ गुरु नानक जी के भी प्रेमी रहते हैं, यहाँ यीशु मसीह के भी प्रेमी रहते हैं, यहाँ भगवान बौद्ध के भी प्रेमी रहते हैं, यहाँ जो है जैन के भी जो है प्रेमी रहते हैं। ये तमाम बातें हैं यहाँ पर। लेकिन अभी बात हो रही थी कि ठटरी बांध देंगे साहब। अब जिसकी ठटरी 2024 में बनेगी फिर वो मंजर आम पर आएगी। अभी तो जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों की कर्नाटक के अंदर भी ठटरी बनी और जो है हिमाचल के अंदर भी बनी। आप बाबा हैं, आप जो हैं एक धर्म गुरु हैं, आप धार्मिक बातें करिए, अच्छी बातें पे कनेक्शन है इसका। नहीं देखिए, ऐसे मैंने 2024 का है ना, 2024 से कनेक्शन है इसका। देखिए क्या है, ऐसे बहुत से हमने बाबा देखे जो चुनाव से पहले आपको याद होगा वो आते थे और बड़े चुनावी प्रचार प्रसार करते थे, और बहुत से बाबा तो आज तो जो हैं वो मुख्यमंत्री भी हैं, सदन के अंदर भी बहुत से बाबा अपने आप को कहते हैं वो बैठे हुए हैं। मुझे लगता है अगर चुनावी बातें करना है तो आप चुनाव लड़ करके आइए, मुख्यमंत्री बनिए, बाबा तो कहते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हुई नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी से मेरा लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूं कि सनातन को मानने वाले लोगों को उनके धर्म के बारे में बता रहा हूं। वो कह रहे हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। देखिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी बात है और ये संवैधानिक हक है उनका, लेकिन सियासी बात करना मुझे नहीं लगता कि एक ठीक बात है। अगर आपको सियासी बात करना है तो चुनावी मैदान में आइए, आप आइए और अपना जो आपका मंसूबा है, मतलब सैयद जवाद इंडिया डेली लाइव पर ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर चुनाव में आना है बाबा बागेश्वर को आपत्ति क्यों है? नहीं तो क्या नहीं लड़ सकते हो? नहीं, आप यहाँ इंडिया डेली लाइव के इस मंच से आप कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि बाबा चुनाव लड़ लें। आप कह रहे हैं राजनीतिक शख्सियत है, राजनीतिक व्यक्ति है। हमारे एक बाबा क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है ना? वो भी तो पीठाधीश्वर है, मठाधीश्वर है एक, उसके मठ के, तो इनमें क्या आपत्ति है? मतलब आप लड़ सकते? तो सैयद जवाद यहां से कह रहे हैं लड़िए कि बाबा बागेश्वर चुनाव लड़ लें, और क्या नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी उनको जो है राज्यसभा भेजे। स्वामी चक्रपाणी इन्होंने सीधा 2024 और चुनाव से जोड़ दिया बाबा बागेश्वर के इन बयानों को। नहीं, मध्य प्रदेश से भी जोड़ रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ से भी जोड़ रहा हूं, राजस्थान से भी जोड़ रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। प्रत्युष जी देखिए, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुछ लोगों के जो पेट में दर्द है और बाबाओं से जिनको आपत्ति है, बाबा कुछ नहीं बोल सकते, यानी अपने ही हिंदुस्तान में रह करके, अरे उन्होंने तो ये नहीं ना बोला भाई कि आप अपनी नारा ना लगाओ, उन्होंने तो ये बोला कि भगवान श्री राम जिस देखो बीच में बोलने लगे। अब देखिए ये, अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? अरे मैं नहीं बोल रहा था बीच में, आप टीवी जिहाद क्यों करने लगे? उनकी अरे बोलने दो, बोलने दो, हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे, बोलने तो और गृह मंत्री ने कहा हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेक्युलर मुल्क है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, चुप क्यों नहीं करा रहे हैं? तो हो सकता भारतीय जनता पार्टी जी आप इनको चुप क्यों नहीं करा रहे हैं? उनकी जगह पे नहीं, ये गलत बात आप रुकिए। हाँ सैयद जवाद अभी चुप है, आप जवाब दीजिए। हाँ प्रत्युष जी आप इनको चुप कराइए। देखिए चुप है, बोलिए है कि संतों से जो
इस संतों से जो आपत्ति इन लोगों को है, कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते। अभी इनको वंदे मातरम बुलवाइए ना, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। जय हिंद। जितने बैठे हुए इनसे सिर्फ बातें करते हैं। अरे जो मातृभूमि पे रह रहे उसकी प्रणाम नहीं कर सकते और बात प्रवचन करोगे बड़े बड़े। अब वंदे मातरम बोल के दिखाओ ना, मैं दावा करता हूँ। जय हिंद बोलूंगा तो मेरी जो है मोहब्बत कम हो जाएगी। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा तो मेरी अरे भारत माता की जय बोलो ना। आप 4 लोग बैठे हैं, चारों लोगों को चैलेंज करता हूं इस चैनल पे प्रत्युष जी, चारों लोगों को चैलेंज करता हूं, भारत वंदे मातरम बोल के दिखाइए। आप अपनी वंदे मातरम बोलिए। आप अपनी अरे ठीक है, सीताराम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोल के दिखाइए चारों लोगों। हम जय हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान। अरे आप छोड़िए सीताराम, वंदे मातरम तो बोलिए, बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जो वंदे मातरम बोलेगा वो सीताराम नहीं बोलेगा, वो जय श्री राम नहीं बोलेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने भारतीय संस्कृति पे गर्व नहीं है, आपको शर्म आती है, आपको तो गर्व। मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर रहा हूं। हाफिज नूर अहमद अजहरी को मिलाइएगा।